राजस्थान सरकार ने राजस्थान वासियों के लिए बड़ी योजनाओं की घोषणा कर दी है। आपको बता दें, राजस्थान में अब 7 नई योजनाओं को लागू किया जाएगा। साथ ही इसको अमल करने के लिए बड़े बड़े यहाँ पर नियम और कायदे यहाँ पर बनाए गए हैं। आपको बता दें, ये योजना में से 4 योजनाएं किसान भाइयों के लिए हैं। साथ ही आपको बता दें 3 ऐसी बड़ी योजना है जो कि आम लोगों के लिए यहाँ पर लागू की गई है। साथ ही आपको बता दें, जो योजना लागू की है उनकी कुछ जानकारी आपको बताएं। इसके साथ ही आपको पूरा डिस्क्राइब करके इसके वीडियो के अंदर आपको जानकारी बताने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों, आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ऐसी योजनाएं जुड़ी, ऐसी इंफॉर्मेशन जुड़ी जानकारी हम लाते रहते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, अगले महीने से 5 किलो की जगह 10 किलो गेहूं यहां पर डबल राशन के रूप में आपको दिया जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 5 किलो की जगह अब 10 किलो राशन मिलेगा, यानी कि प्रति व्यक्ति जो खाद्य सुरक्षा योजना से मिलने वाला 5 किलो राशन है, अब प्रति व्यक्ति 10 किलो यहां पर दिया जाएगा। यानी कि सभी को अब 10 किलो की जगह 5 किलो की जगह 10 किलो राशन यहां पर प्रोवाइड यहां पर किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें, यहाँ पर 50% आरक्षण अब महिलाओं के लिए लागू किया जाएगा। साथ ही महिलाओं के लिए यहाँ पर कांस्टेबल एग्जाम के अंदर जो होने वाले हैं, पुलिस एग्जाम जो होंगे, उसमें 33% आरक्षण देने की यहाँ पर बात हुई है। साथ ही आपको बता दें कि खेल इंडिया खेलो यूथ में गेम्स की यहाँ पर घोषणा की गई है। यानी कि जो बड़े बड़े गेम्स शो होते हैं, उसी तरह से इसको यहाँ पर लागू किया जाएगा। जो धरा पर लागू किया जाएगा, इसके कारण से इसको नाम बदल कर अलग नियमों से लॉन्च यहाँ पर किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें, पेंशनधारियों के लिए बड़ी खबर निकलकर ये सामने आ रही है। अब उनकी जो पेंशन जो राशि है, पेंशन जो उनके खाते के अंदर क्रेडिट की जाती है, उसको बढ़ा दिया जाएगा। आपको बता दें कि कई ऐसे पेंशनधारी होंगे राजस्थान के अंदर जिनको 1850 रुपये की भी राशि मिलेगी। तो आपको कौन सी कितनी राशि मिलेगी, साथ ही आपके घर के अंदर जो पेंशनधारी है उनको कितनी राशि मिलेगी, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। अब आपको बता दें, केसीसी को लेकर भी बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। केसीसी को भी माफ करने की यहाँ पर बात चल रही है, उसकी भी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं। अगले महीने से डबल राशन की घोषणा, आपको पूरी जानकारी बता दें कि खाद्य सुरक्षा योजना के तहत प्रत्येक महीने खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जो मिलने वाली जो गेहूं की खाद्य सामग्री की जो अब 2 गुना कर दिया गया है। केंद्र सरकार के साथ मिलकर भजनलाल सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। अब प्रत्येक खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी को यहाँ पर 5 किलो प्रति व्यक्ति की जगह 10 किलो प्रति व्यक्ति अनाज यहाँ पर जो है वो दिया जाएगा। आपको बता दें, जो अनाज दिया जा रहा है, जो आपको 5 किलो अनाज दिया जाएगा, साथ ही यहाँ पर 5 किलो की जगह यहाँ पर 10 किलो जो अनाज अब मिलने वाला है। अब इस योजना के जल्द ही संपूर्ण राजस्थान में लागू कर दिया जाएगा। इस योजना के तहत अगले महीने से 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों एवं 65 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्धजनों एवं विकलांगजनों के घर पर राजस्थान एवं भारत सरकार द्वारा मिलने वाले खाद्य सुरक्षा योजना के पैकेट अब उनके घर पर मुफ्त में यहाँ पर भिजवाए जाने का कार्य भी अब राशन डीलर का होगा। ठीक है, अब यहाँ वृद्धजन और विकलांग तथा 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को राशन डीलर की दुकान पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी, उनको राशन अब घर तक पहुंचेगा। यानी कि आपको बता दें कि जो राशन कार्ड जो राशन कार्ड हम ले जाते हैं और राशन डीलर की दुकान पर जाकर हमको 5 किलो या 10 किलो जो राशन जो आपको मिलता था, अब आपको ले जाने की वहां जाकर लेने की दिक्कत नहीं होगी। अगर आप वृद्धजन, आपकी आयु 65 वर्ष से अधिक है, या फिर आपकी घर में परिवार के अंदर 18 वर्ष से कम जो उम्र के बच्चे हैं, तो उनको भी राशन यहाँ पर घर पर राशन डीलरों का काम होगा कि वो आपके घर पर जो राशन है वो आपको डिलीवर करेंगे। ठीक है, ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर यहां पर राशन को डबल करने की बात यहां पर सामने आई है। अब भजनलाल सरकार यहां पर पैकेट्स को यहां पर बांटने वाली है, बात यहां पर भी सामने आ रही है। आपको बता दें, यहां पर क्या जिस तरह से गहलोत सरकार ने यहाँ पैकेट सुविधा निकाली थी, यहाँ पर जो गेहूं, चना, दाल और बहुत सारी इसने योजना निकाली जहाँ पर तेल वगैरह सब मिला था। क्या भजनलाल सरकार भी इस तरह का पैकेट योजना को लागू कर सकती है, उसकी भी जानकारी हम आने वाली वीडियो के अंदर आपको बता देंगे। साथ ही आपको बता दें, यहाँ पर जो राशि है उसको लेकर आप बड़ी बात करें तो आपको देखिए, यहाँ पर संपूर्ण भारत में राशन कार्ड ई-केवाईसी जरूरी। आपको बता दें, जैसे कि हम सभी जानते हैं, भारत सरकार ने ई-केवाईसी को अब लागू कर दिया है। अब धरोहर के रूप में आपको ई-केवाईसी करना, सत्यापन करना बेहद जरूरी है। अगर अभी तक आपने ई-केवाईसी नहीं किया है दोस्तों, तो अभी आपने जाकर किसी भी जो अपने जो राशन कार्ड डीलर हैं, राशन कार्ड डीलर पर के दुकान पर जाना है और वहाँ पर जाके ई-केवाईसी का नाम बताना है आपको, मुझे ई-केवाईसी करना है, मेरे परिवार के लोगों को ई-केवाईसी करना, तो वो आपका ई-केवाईसी आपको कहीं भी जाकर आप करवा सकते हैं। साथ ही हमारे कई ऐसे किसान भाई हैं, कई ऐसे हमारे
लोग हैं जो बाहर निवास करते हैं, यानी कि वो हैं तो राजस्थान के या उत्तर प्रदेश के और रह रहे हैं गुजरात के अंदर या फिर जो महाराष्ट्र के अंदर काम करने के यहाँ पर गए हुए हैं, तो उनकी ई-केवाईसी कैसे होगी। ठीक है, बहुत सारे हमारे किसान भाई हैं और कैसे हमारे बहुत सारे जिनको अभी फिलहाल खेती नहीं चल रही है तो वो बाहर गए हुए हैं, क्योंकि ज़्यादातर हमारे चैनल से जुड़े हुए किसान भाई हैं और आम जनता है, तो उनको पता होगा कि जो हम बाहर कमाने के लिए जाते हैं, बाहर अपने रोजी रोटी के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर ई-केवाईसी करें। अगर वो घर पर आएंगे तो वो 2 से 10,000 रुपये तक का भी खर्चा यहाँ पर होता है, क्योंकि पूरा परिवार वहां पर घर पर आता है। तो आपको बता दूं, ई-केवाईसी आपके राशन डीलर को कहीं पर भी आप करवा सकते हो। सरकार ने ये कहा है आप जहां पर भी काम कर रहे हो वहां पर आप ई-केवाईसी करवा सकते हो। अगर राशन डीलर आपको मना कहता है तो आप तुरंत का वीडियो बनाकर या फिर 181 या पर फिर आपको राशन जो सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जाकर लिख कर उनको सबमिट कर सकते हो, अपनी शिकायत दर्ज यहाँ पर करवा सकते हो। बात करते हैं आप सामाजिक सुरक्षा पेंशन 2024 में बढ़ोतरी की, तो आपको बता दें यहाँ भजनलाल सरकार ने सभी पेंशनधारियों को बड़ी सौगात देते हुए पेंशन को अब बढ़ा दिया है। साथ ही भजनलाल सरकार ने कहा है कि प्रत्येक वर्ष पेंशन को 15% बढ़ाकर दिया जाएगा। प्रदेश के सभी वृद्धजन एवं विकलांग और विधवा महिलाओं को अब हर महीने 1150 रुपये मिलेंगे और पेंशन बढ़ोतरी लेकर राजस्थान सरकार 24 जून 2024 यानी कि आज के दिन एक कार्यक्रम को आयोजित करने वाली है, जिसमें सभी पेंशनधारियों को के खातों के अंदर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा 1150 रुपये की राशि बढ़ी हुई राशि हस्तांतरित की जाएगी। जिनकी उम्र 70 वर्ष से अधिक है अब उनको हर महीने 1800 रुपये की राशि हस्तांतरित की जाएगी। दोस्तों, पेंशनधारियों के लिए बड़ी खबर निकलकर ये सामने आ रही है कि यहाँ पर प्रति वर्ष 15% तक यहाँ पर राशि बढ़ाई जाएगी, यानी कि जिनको भी 1000 की जो राशि मिल रही थी वो 150 रुपये जुड़कर अब 150 रुपये बढ़कर आपको राशि मिलेगी, यानी कि अब आपको 150 रुपये प्रति माह राशि यहाँ पर मिलेगी। जैसे 1 साल और पूर्ण होगा तो 15% और इसको बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि मान सकते हैं हम 180 रुपये और आपके अगले साल से और बढ़ाकर आपको 15% यहाँ पर दिया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है और जो वृद्धजन हैं, जो विकलांग हैं, जो विधवा लोग हैं, उनको लिए यह बहुत अच्छी सुविधा यहाँ पर सरकार कर रही है। तो जिससे 15% बढ़ाकर उनको दिया जाएगा तो उनको काफ़ी यहाँ पर परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही आपको बता दो, जिन महिलाओं की, जिन वृद्धजनों की उम्र, जिन विधवा की उम्र या जिन विकलांगों की उम्र जो 18 वर्ष से 1850 रुपये उनको मिलेंगे, जिनको 75 वर्ष से यहाँ पर अधिक उम्र है उनको 1850 रुपये यहाँ पर सरकार की घोषणा की गई है। जिनको 1500 रुपये मिल रहे थे अब उनको 1850 रुपये यहाँ पर 15% यहाँ बढ़ाकर हम देने वाले हैं, इसी इनकी घोषणा यहाँ पर हुई है। ठीक है, तो ये सभी के लिए बहुत बड़ी अच्छी बात है। यहाँ पर आपको बता दें, कृषि यंत्र के लिए राजस्थान सरकार ने मांगे आवेदन। आपको बता दूं, जैसे कि आप सभी जानते हैं, यहाँ पर नया 17 वर्ष जो कह सकते हैं हम आवंटित नया वर्ष यहाँ पर शुरू हो चुका है। यहाँ पर जो कृषि विभाग है वो भी यहाँ पर जागरूक हो चुका है अपने नए आवेदन के लिए। यहाँ पर आवेदन को मांगा है किसान भाइयों के लिए। बड़ी अपडेट निकल कर ये सामने आई है कि अब आप आवेदन कर सकते हैं किसी भी योजनाओं के लिए। आपको बता दें, राजस्थान एवं केंद्र सरकार के द्वारा किसान को दिए जाने वाले कृषि सभी योजनाओं के लिए, जैसे कुट्टी मशीन, पाइपलाइन योजना, कृषि योजना, तारबंदी थ्रेशर योजना, फार्म पौन योजना, सिंचाई पंप योजना आदि के लिए राज्य एवं केंद्र सरकार ने नए आवेदन किसानों से मांगे हैं। तो आप यदि आपने अभी तक आवेदन नहीं किया तो जल्दी ही अपने नज़दीकी ई मित्र सेवा केंद्र पर जाकर यहाँ पर इनको आवेदन को कर सकते हैं। तो आपको बता दें, राजस्थान में केंद्र सरकार के द्वारा और दिए जाने वाले और राज्य सरकार के द्वारा दिए जाने वाले जो कृषि यंत्र जो है उनके जुड़ी जो योजना है उनके लिए आवेदन मांगे गए हैं। यहाँ पर कई योजना है, जिसमें कुट्टी योजना, कुट्टी जो मशीन होता है जिसे चॉपर कटिंग मशीन हम जिसे कहते हैं, इसके बाद पाइपलाइन जो योजना है, जो कृषि तारबंदी योजना जो है, थ्रेशर योजना जो हम कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं अपन फार्म पौंड योजना, सिंचाई पंप योजना, इन सभी योजनाओं के लिए भारत सरकार ने और भारत सरकार और राज्य सरकार ने यहाँ पर आवेदन मांगे हैं। आपको बता दें, आप उन आवेदन को किस तरह से कर सकते हैं और साथ ही आपके पास कौन कौन से दस्तावेज, कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने ज़रूरी हैं, इसके बारे में बात करें तो यहाँ जान सकते हैं आप। आपको बता दें, जानिए किस तरह से आप कौन कौन से दस्तावेज के लिए आवेदन कर सकते हैं, मतलब कौन से दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। कुट्टी मशीन के लिए आवेदन करने के लिए आपके पास आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, और आपको बता दें यहाँ पर आधार कार्ड, जन आधार कार्ड के साथ ही आपके पास ज़मीन की नकल, कोटेशन या कच्चा बिल आपके पास होना चाहिए, बैंक की डायरी होनी चाहिए, यानी कि ज़मीन का नक्शा होना चाहिए, आपकी नकल जो होती है होनी चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, या इसके बाद आपके पास होना चाहिए
या जो आपके कोटेशन जो होता है, जो कुट्टी मशीन का जो कोटेशन है वो होना चाहिए, बैंक की डायरी होनी चाहिए। इसके बाद आपके मतलब अप्रूवल होगा और आपको यहाँ पर कुट्टी मशीन यहाँ पर मिल जाएगी। इसका आवेदन आप ग्राम पंचायत स्तर पर भी जाकर करवा सकते हैं, अपने सचिव को बोल सकते हैं, वो तुरंत आपका आवेदन कर देगा। ठीक है, आपको बता दें पाइपलाइन आवेदन के लिए, पाइपलाइन जो हमको मिलती है सिंचाई के लिए, जो पाइपलाइन योजना है उसमें भी आप आवेदन किस तरह करते हैं। आपको आधार कार्ड की आवश्यकता होगी, जन आधार कार्ड की आवश्यकता होगी। देखिए सभी राज्यों के लिए लागू होती है, पर अब राजस्थान के लिए बता रहा हूँ तो राजस्थान के अंदर भी आपको जन आधार कार्ड की आवश्यकता भी होने वाली है। ठीक है, जमीन की नकल, यहाँ पर पाइपलाइन योजना के लिए पाइपलाइन की पटवारी के द्वारा दिए जाने वाली जो जमीन की नकल है वही मान्य होगी। कोई और नकल या आप ऑनलाइन निकाल के देंगे तो वो मान्य यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर कोटेशन या कच्चा बिल जो हम कहते हैं, जो पाइपलाइन योजना को आपके लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो आपको कच्चा बिल यहाँ पर देना जरूरी है, बैंक की डायरी। अब बहुत सारे हमारे किसान भाई हैं, कच्चा बिल यहाँ पर यही प्रॉब्लम है, कच्चा बिल सर हम कहाँ से लाए। आपको दिक्कत कोई नहीं होगी, किसी भी दुकान पे जाना है जहाँ पर पाइपलाइन मिलता हो, मतलब पाइप जो है वो मिलते हैं, उस दुकान पर जाना है, उसको कहना है कि मुझे आवेदन करना है यहाँ पर पाइपलाइन योजना के लिए, मैं आपकी वहाँ से ही यहाँ पर जो है वो लूँगा, तो वो आपको जो कच्चा बिल है वो आपको प्रोवाइड यहाँ पर कर देगा। जीएसटी बिल आपको नहीं लेना, याद रखना है, कच्चा बिल लेना है, जीएसटी वाला बिल आपको नहीं लेना है। अब आपको बता दें बैंक की डायरी के साथ ही आपको बता दें कृषि यंत्र जो के लिए आवेदन करने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए। आपको बता दें ट्रैक्टर कृषि यंत्र के लिए आवेदन करने के लिए आपके पास आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, जमीन की नकल, कोटेशन या कच्चा बिल, बैंक की डायरी, अपने स्वयं के ट्रैक्टर की आरसी। देखिए ट्रैक्टर की कृषि यंत्र के लिए आवेदन अगर आप करना चाहते हैं तो आपके पास उस ट्रैक्टर की आरसी होना बेहद जरूरी है। आपके पास आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, जमीन की नकल, कोटेशन या कच्चा बिल, बैंक की डायरी, अपने स्वयं की ट्रैक्टर की जो आरसी है वो आपको उस फॉर्म के साथ, जो आप फॉर्म भरवा रहे हैं उस फॉर्म के साथ आपको जमा यहाँ पर करवा देनी। इसको याद रखना है, आरसी आपके पास होनी ज़रूरी है। अगर आपके पास ट्रैक्टर की आरसी नहीं होगी तो आप अपने आवेदन नहीं कर पाएंगे, यानी कि किसान के नाम पर स्वयं का ट्रैक्टर होना ज़रूरी है। अगर आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति के नाम पर अगर ट्रैक्टर हैं तो आप इस योजना के लिए, आप कृषि यंत्र के लिए, ट्रैक्टर कृषि यंत्र के लिए आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं, इसके पात्र आप हैं। ठीक है, अब आपको बता दें यहाँ पर तारबंदी योजना के लिए आवेदन कैसे करें। सबसे बड़ी यहाँ पर योजना है तारबंदी योजना। आपको बता दें यहाँ पर तारबंदी योजना के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं इस योजना के लिए, तो आपको बता दें यहाँ पर आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, जन आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, जमीन की नकल होनी चाहिए। साथ ही आपको बता दें यहाँ पर जो आवेदन आप कर रहे हैं उसके लिए आपको बता दें तो यहाँ पर कोटेशन या कच्चा बिल होना चाहिए, बैंक की डायरी होनी चाहिए, आपको इस सभी होना आवश्यक है। अगर इसमें से एक भी अगर आधार कार्ड भी नहीं है, पर जन आधार कार्ड में कहीं डिस्टर्ब होता है तो आपका जो फॉर्म भरा गया है उसको डिसअप्रूव यानी कि हटा दिया जाएगा, आपको अघोषित कर दिया जाएगा, यानी कि आपको अपात्र कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको अपात्र अगर नहीं होना है तो आपको इन सभी को ध्यान रखना है। अगर नहीं बनाया है तो अभी से इनको बना लेना है। साथ ही आपको बता दें, आपको अगर महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताने वाले हैं, यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो किसान भाइयों के लिए है। किसान भाइयों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी क्या है आपको बता दें। किसान भाइयों इन सभी योजना के लिए आवेदन किसी भी ई-मित्र पर जाकर करवा सकते हैं, पर इस विशेष बात को ध्यान रखें कि जब तक कृषि विभाग द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति अर्थात आपके आवेदन की अप्रूवल ना मिले जाए तब तक कुट्टी मशीन, पाइपलाइन एवं ट्रैक्टर कृषि यंत्र तथा तारबंदी आदि का निर्माण या फिर खरीदारी ना करें। किसान भाई विभागीय आदेश का इंतजार करें, विभागीय आदेश प्रशासन स्वीकृति जारी होने के बाद ही इन सभी यंत्रों को खरीदें। आपको बता दें कि भौतिक सत्यापन के बाद ही आपके द्वारा भरे गए फॉर्म या फाइल को पास किया जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें आपको जो हमारे द्वारा जो जानकारी दी जा रही है आपको बता दें, यहाँ पर विभाग के द्वारा आदेश यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं कि हम यहाँ पर फॉर्म को मांग रहे हैं। ठीक है, ये बात तो सत्य है, पर आपको बता दें कि जो आवेदन आप भरेंगे, जो फॉर्म भरेंगे, अभी एक को ऐसा तो है नहीं कि सबको मिल जाएगा। ठीक है ना, कोई अपात्र भी होगा, किसी की जमीन अगर कम है, किसी को अगर ट्रैक्टर नहीं है, किसी दूसरे का ट्रैक्टर मांग रहा है और अपना आरसी बताकर सरकार को चिपका रहा है, तो सरकार भी ऐसी पागल नहीं है, वो भी एक भौतिक सत्यापन करेगी, आपके वहां पर आएगी, आपसे पूछताछ करेगी, आपसे पड़ोस में भी पूछताछ करेगी कि क्या भाई इसके पास ट्रैक्टर है या नहीं है। तो भौतिक सत्यापन के बाद ही आपके जो आवेदन फॉर्म भरा है उसको अप्रूवल मिलेगा। अब बहुत सारे ऐसे किसान भाई होते हैं जो दूसरे की नकल को यहाँ पर चिपका कर यहाँ पाइपलाइन के लिए, वाटर पंप योजना के लिए आवेदन करते हैं, तो उनके लिए भी ये योजना को, ये वाला जो नियम है वो लागू होगा। तो आपको इससे पहले कोई खरीदारी नहीं करनी है। जब आपके अप्रूवल मिल जाता है, अप्रूवल मिलने के बाद आपके खाते के अंदर पेमेंट आ जाता है, उसके बाद ही आपको इसको खरीदना है। ठीक है,
तो उन चीज़ को ध्यान रखना है आपको। राजस्थान की बजट सरकार ने महिला आरक्षण को किया 50%, ठीक है। अब आपको बता दें बड़ी खबर निकल कर आ रही है महिलाओं के लिए, महिला सशक्तिकरण के रूप में यहाँ पर भारत की जो सरकारें हैं सभी ये कार्य चला रही हैं। साथ ही यहाँ पर भजनलाल सरकार ने भी बड़ा ऐलान अब कर दिया है कि महिलाओं के आरक्षण को अब 50% यहाँ पर बढ़ा कर दिया जाएगा, यानी कि अब महिलाओं को आरक्षण 30% से बढ़ाकर 50% यहाँ पर कर दिया गया है। आपको बता दें राजस्थान की भजनलाल सरकार ने राजस्थान शिक्षक भर्ती लेवल 1 की भर्ती में यहाँ पर 50% आरक्षण कर दिया है। भजनलाल सरकार का कहना है कि इससे महिला सशक्तिकरण होगा और महिलाओं को उसमें आगे आने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो आपको बता दें यहाँ पर महिलाओं के सशक्तिकरण यानी कि महिलाओं को आगे लाने के लिए भजनलाल सरकार कह रही है कि यहाँ पर हम लेवल 1 जो अध्यापक भर्ती परीक्षा जो होती है उसमें यहाँ पर हम उनको 50% यहाँ पर आरक्षण यहाँ पर देंगे। तो यहाँ पर काफ़ी महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन निकल कर सामने आ रही है। यहाँ पर साथ ही बता दें दोस्तों, अगर अभी तक यहाँ पूरा वीडियो समाप्त होने आया, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिएगा, जिससे ऐसे ही वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही आने वाले वीडियो के अंदर आपको बता दें यहाँ पर PM किसान सम्मान निधि योजना की जो 2000 की राशि जो अगर आपकी अटकी पड़ी होगी तो वो किस तरह से आप ले सकते हैं मात्र 2 दिन के अंदर। साथ ही यहाँ पर 5000 की जो राशि है जो सरकार 1 साल के अंदर पूरे 1 साल के लिए खाद्य सुरक्षा के लिए आपको खाद के लिए यानी कि आपका जो हम जमीन के अंदर जो खाद डालते हैं उनके ये जो 5000 की राशि किस तरह से आप ले सकते हैं उसके बारे में आने वाले वीडियो के अंदर जानकारी बताने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो के अंदर आपको अधिक से अधिक जानकारी मिलती चले। धन्यवाद दोस्तों।